वेलकम दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाईफाई आपका अपना चैनल। आज हम आप लोगों को मैट्रिक के एक सवाल f बराबर r बाई टू सिद्ध करना सिखाएंगे। बहुत सारे एग्जाम में 3 नंबर या 2 नंबर में पूछ ही देता है कि सिद्ध करें f बराबर r बाई टू, प्रूव दैट f इज इक्वल टू r बाई टू। आइए दोस्तों, एकदम शॉर्ट सरल भाषा में सीखेंगे कि f बराबर r बाई टू कितना कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके लिए पहले हमको कुछ आकृति ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए और बी, ठीक है दोस्तों। और ये जो रेखा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसका नाम हम लोग लेते हैं एक्स और वाई। तो आज हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि f बराबर r बाई टू कैसे सिद्ध किया जाता है। तो चलिए पहले हम कुछ डिटेल्स देते हैं, जो इनके डिटेल्स लिखे हुए हैं वो डिटेल्स देते हैं। पी एफ फोकस दूरी है, पी एफ फोकस दूरी है जिसे सूचित हम लोग f से करते हैं। पी और सी, पी सी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है जिसे हम लोग r से डिनोट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो समांतर गई है वो किधर से लौट रही है? फोकस से लौट रही है। और एक जो प्रकाश C से गई है, वक्रता केंद्र से गई है, वो कहां से लौट रही है? तो वक्रता केंद्र से ही लौट रही है। तो थोड़ा गौर से देखिएगा। तो प्रकाश का नियम का यहाँ पालन करते हुए, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए इस रेखा इसको मान लेते हैं आपतित किरण, और ये कौन सी किरण हो गया? परावर्तित किरण। और इसको मान के चलते हैं कि ये अभिलंब है। ये क्या चीज है? अभिलंब। हम इसको हम n डैश से भी डिनोट कर सकते हैं कि ये अभिलंब है, दिखा रहे हैं कि ये अभिलंब है। क्लियर है? तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है कि परावर्तन का नियम कि ये वाला एंगल कौन सा? आपतन कोण, और ये वाला कोण कौन सा कोण? परावर्तन कोण, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल कौन सा एंगल? एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। ये दोनों आपस में बराबर होगा। किस नियम से बराबर होगा? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये बराबर होगा। एंगल ए बी सी और एंगल सी बी एफ, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये रेखा और ये रेखा ए बी और ये वाली एक्स वाई, ए बी और एक्स वाई समांतर रेखा है। ए बी और एक्स वाई कौन सी रेखा है बच्चों? समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। तो अगर ए बी और एक्स वाई समांतर रेखा है, तो ये जो काम कर रहा है ये कौन सी रेखा का काम कर रहा है? ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। अगर ए बी और एक्स वाई समांतर रेखा है तो ये कौन सी रेखा होगी? तिर्यक रेखा होगी। आपको पढ़ाया गया होगा कि तिर्यक रेखा में अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण कौन सा है बच्चों? देखो ये वाला एकांतर अंतःकोण, ये वाला कोण दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कौन सा नियम से बराबर होंगे दोस्तों? एकांतर अंतःकोण के नियम से बराबर होंगे। चलिए वो चीज हम यहाँ लिख देते हैं। नाम बताइए, इस एंगल का नाम बताइए। तो ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे? बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के बराबर होंगे। किस नियम से बराबर होंगे? तो एकांतर अंतःकोण के नियम से बराबर होंगे। ये दोनों एंगल एकांतर अंतःकोण के नियम से क्या होंगे? बराबर होंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से अब थोड़ा गौर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये एक त्रिभुज बन रहा होगा, थोड़ा देखिए ध्यान से। बी सी और एफ एक त्रिभुज बन रहा होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो वहां पे त्रिभुज बी सी एफ में थोड़ा गौर से देखिए, बी सी एफ ये त्रिभुज बन रहा। और ये त्रिभुज ऐसे त्रिभुज है जिनमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बोलते, ये वाली कोण और ये वाली कोण आपस में क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है? थोड़ा गौर से आप ही देखो बच्चों। ये भुजा, ये जो कोण है कोण आई, और ये जो कोण आर है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अगर कोण आई या कोण आर बराबर है और कोण आई इसके बराबर, इस कोण आई के बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। और जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसे हम लोग कौन त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
बीसीएफ कौन त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ईटो कोण और ईटो कोण बराबर है। कौन सा कोण? एंगल आई, इसका नाम लिख देते हैं हम लोग कि CBF बराबर है किसके बराबर है? BCF के। कोण BCF के बराबर है। थोड़ा गौर से देखने पर ये दोनों जब बराबर है तो इनके सामने वाले भुजा भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे इस कोण आई के सामने वाली भुजा ये वाली BF और कोण R के सामने वाली भुजा CF, ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात हम यहां से बोल सकते हैं कि BF बराबर CF। ये नियम कहां से आया? तो बोलेंगे क्या? समान कोण के सामने वाली भुजा, समान कोण के सामने वाली भुजा, समान कोण के सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। अच्छा, ये वाली कोण बराबर है तो इसके सामने वाली ये भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा, दोनों भुजा बराबर हो गया। इससे हमको पता चला कि BF और CF आपस में क्या है? बराबर है। अब थोड़ा गौर से देखिए, ये जो जितना भी प्रकाश का परावर्तन यहाँ जो नियम चल रहा है ये बहुत ऊंचाई पर नहीं है, ये बहुत कम दूरी पर है, एकदम कम दूरी पर है। मान चलिए देखिए, हम तो दिखा रहे हैं यहाँ पर कि रेखा एक तो ऐसे है और एक तो दिखा रहे ऐसे, मतलब इन दोनों में तो काफी डिस्टेंस लग रहा है, जबकि रियल में दरअसल ऐसा नहीं है, ये एकदम काफी नजदीक है, एकदम नजदीक है। ये भी बहुत दूर हो गया, इनसे भी ज्यादा नजदीक में काम हो रहा है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा निकट होने के कारण से PF और BF आपस में क्या होगा? बराबर होगा। हम यहाँ लिखेंगे कि PF और BF आपस में क्या है? बराबर। PF बराबर BF। कैसे लिखेंगे? क्यों आया ये? तो यहाँ लिखेंगे ये काफी ज्यादा क्या है? नजदीक के कारण से। किसके कारण से? नजदीक के कारण से। अब ये इसके बराबर हो गया। अब थोड़ा गौर से देखिए, हमको तो एक बात पता है कि ये इसको बोलते हैं PC, याद है ना? तो इसका नाम क्या? PC। तो PC बराबर हम बोल सकते हैं PC यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की रेखा को हम बोल सकते हैं PF प्लस CF। PC बराबर क्या बोल सकते हैं? PF प्लस CF। ध्यान सुनिए, PC को क्या बोल सकते हैं? PF प्लस CF। अब थोड़ा देखते हैं PC, तो PC का PC बराबर PF का PF प्लस, और CF देखिए CF किसके बराबर है? CF किसके बराबर दोस्तों? BF के बराबर है। और BF किसके बराबर है? PF के बराबर है। तो CF के जगह पर हम PF लिख सकते हैं। फिर समझो, CF किसके बराबर है? BF के बराबर है। और BF किसके बराबर है? PF के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं CF PF के बराबर होगा। तो CF के जगह पर हम क्या लिख दिए? PF। तो PC बराबर PF प्लस PF इज इक्वल टू 2PF। और PC को क्या माने थे? PC कहा गया? PC को क्या माने थे आप लोगों ने? R माना था। PC को लिखेंगे R बराबर 2, और PF को क्या माने थे? PF को माने थे F। तो निकल के आया R बराबर 2F। एक तो फॉर्मूला ये हो गया कि वक्रता त्रिज्या बराबर होती है उसके फोकल दूरी के दुगने। और दूसरा फॉर्मूला कि F इज इक्वल टू, ये गुना में 2 है, इधर आने पर कहां चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। F इज इक्वल टू R/2। मतलब ये होता है कि फोकल दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम ये निवेदन करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ सुथरा लीजिएगा। और ज्यादा भारी कुछ नहीं है, एग्जाम में इसी का 2 नंबर मिल जाता है आप लोगों को, 2 या 3 नंबर मिलता है। ज्यादातर कोशिश करिएगा, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। और ये श्योर है, ये VVI क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। और ये 100% आपको एग्जाम में फंस सकता है क्वेश्चन से। तो उतार ले दोस्तों।